हेलो दोस्तों। ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। प्रीलिम्स बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा रिवीजन पैकेज है ये। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और पिछले लेक्चर ज़रूर आप लोगों ने देखा होगा और समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स इन इंडिया। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमको बताना है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहला बोल रहा है स्ट्रक्चरली द मेघालयन प्लेटू इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो मेघालय प्लेटू जो है वो डेक्कन प्लेटू का पार्ट है कि नहीं एक्सटेंडेड, वो देखना है हमको। वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन सिंक्लिनोरियम, ये क्या है ये भी हम देखेंगे समझेंगे। सिंक्लिनोरियम क्या होता है। और गेंगेटिक प्लेन्स आर फॉर्म्ड इन द फोर डीप, मतलब नीचे की तरफ जो इंडिया है हमारा, तो गेंगेटिक प्लेन्स जो है ना वो फोर डीप मतलब नीचे की तरफ यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, है ना। आके इस तरीके से गंगा जो आती है। और हिमालयन ओरिजिनेटेड एज a रिजल्ट ऑफ ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, द यूरोपियन प्लेट एंड द चाइनीज प्लेट। तो इंडिया जो है जैसे मूवमेंट हो रहा था आपको पता है ना। तो यूरेशियन प्लेट से जब टकराता है ना, किससे टकराता है, यूरेशियन प्लेट, नॉट यूरोपियन प्लेट एंड चाइनीज प्लेट। तो ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है, फिर देखते हैं स्ट्रक्चरली मेघालय प्लेटू एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो देखिए ये आपका डेक्कन प्लेटू है पूरा, ठीक है, ये डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। और मेघालयन प्लेटू जो यहाँ पे है ना, वो भी इसी का पार्ट था। फिर क्या हुआ जब इंडिया का हमारा ऊपर मूवमेंट हो रहा था, ठीक है ना, तो जैसे ही वो यूरेशियन प्लेट से टकराया, यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो यहाँ पे जो आपका मेघालयन प्लेट था वो यहाँ से इस तरीके से टर्न हो गया, ऐसे ऊपर था फिर ऐसे टर्न हो गया, और यहाँ पे एक माल्डा गैप फॉर्म हो गया। क्या, कौन सा गैप फॉर्म हो गया, माल्डा गैप। ठीक है, ये माल्डा गैप जो है आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बांग्लादेश फॉर्म होता है, क्योंकि फिर उसके बाद जितनी रिवर्स थी अपनी, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, पूरा डिपॉजिट लेके आई, इसको भर दी, है ना। तो ये जो आया ये आपका मेघालयन प्लेट हो गया, है ना। तो ये क्या है आपका डेक्कन प्लेटू का पार्ट है, ठीक है ना, ये क्या है डेक्कन प्लेटू का पार्ट है। फिर बोल रहा है वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन सिंक्लिनोरियम, है ना, और गंगेटिक प्लेन का फोर डी। तो देखिए वैली ऑफ कश्मीर जो है ना, ये आपको सिंक्लिन और एंटी सिंक्लिन इस तरीके से फॉर्म देखने को मिलेगा, इस तरीके से शेप जैसे बोलते हैं ना ये, तो इसको सिंक्लिनिंग शेप बोला जाता है, ठीक है। तो कश्मीर वैली क्या है, सिंक्लोनियस शेप में फॉर्म होती है। और यूरेशियन प्लेट वाला हमने यहाँ देख ही लिया, ये पूरा पहले एक पार्ट था, जैसे ही टकराया तो ये यहाँ पे एक माल्डा गैप फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये प्लेट हमारी मेघालयन प्लेट अलग हो गई और डेक्कन प्लेट यहाँ पे अलग हो गई हमारी। तो क्या इसी का पार्ट है, तो हाँ उसी का पार्ट है सेम। तो क्या हुआ हमारा यहाँ पे, एक सही है, वैली ऑफ कश्मीर सिंक्लिनोरियम है, सही है। और गंगेटिक प्लेन्स फॉर्म्ड इन अ फोर डीप, मतलब गंगा जो प्लेन्स है जो फॉर्म हुआ है, ये आपका ये पूरा गंगा जो आपको रिवर सेडिमेंट्स लेके आ रही है, तो उस तरीके से फॉर्म हुआ है, ये करेक्ट है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। चलिए थर्ड, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये ध्यान रखिए। क्वेश्चंस हमेशा अच्छे से पढ़िए, देखिए इनकरेक्ट क्या पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है। तो जियोलॉजिकल पेनिनसुलर रीजन इन इंडिया इज मोस्ट एंशियंट पार्ट, सही है, ये तो सही है ना। हिमालयन माउंटेन डिमॉन्स्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, ये भी सही है। वेस्टर्न कोस्ट लाइन, ये भी सही है। वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाय डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ रिवर्स, तो ये गलत है, मतलब आपका करेक्ट आंसर यही होगा सी, ठीक है ना। गोंडवाना ऑफ द लार्जेस्ट, जैसे क्या होता है जो वेस्ट कोस्ट है अपना, ये डिपोजिशन रिवर्स के नहीं बना, डिपोजिशन से तो ईस्ट बनता है, ठीक है, कृष्णा गोदावरी कावेरी ये सब रिवर से। लेकिन ये जो वेस्ट कोस्ट बना है हमारा, यहाँ पे एक एक्सटर्नल पार्ट हुआ करता था, ये जब टकराया ना वहाँ जाके, इंडिया टकराया तो ये सबडक्ट हो गया नीचे तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे आपको पोर्ट्स, बंदरगाह, नेचुरल हार्बर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको डिपोजिशनल फीचर्स रिवर्स के देखने को मिलते हैं। तो बोल रहा है वेस्ट कोस्ट लाइन फॉर्म डिपोजिशनल प्रोसेस, तो ये गलत है, ये डिपोजिशनल प्रोसेस से नहीं बना है, ये सबडक्शन प्रोसेस से बना हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, विच इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज इंडिया इज द लेटेस्ट वन, विंध्यन, कडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। तो ये हमने इंडियन रॉक सिस्टम पढ़ा हुआ है अपने डिटेल लेक्चर्स में, इंडियन ज्योग्राफी आप जा सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में आपको दिखा रहा हूँ। इंडिया रॉक सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड है,
4 आर्कियन रॉक, पुराना रॉक, द्रविडियन और आर्यन। तो कौन सा लेटेस्ट वन है? ठीक है, तो गोंडवाना सिस्टम जो है वो लेटेस्ट वन है 250 मिलियन ईयर एगो। फिर विंध्यन अगर हम बात करें तो 1300 से लेके 600 मिलियन ईयर्स एगो की पुरानी बात है। उसके पहले आता है कडप्पा सिस्टम 1400 से 1600, 600, और फिर आता है धारवाड़, आपका धारवाड़ सिस्टम 2500 से 1800। तो ये आप डिटेल लेक्चर उसमें आप जाके देख सकते हो। तो हमारा इसमें आंसर होगा गोंडवाना। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, बोल रहा है जेडी डाना प्रिपेयर्ड अ चूज द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन हमको देखना है। जेडी डाना प्रिपेयर्ड अ स्पेशल जियोलॉजिकल टाइम स्केल टू इंडिकेट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अच्छा, ये थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ ये आंसर ये गलत है। जेडी डाना ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल अमेरिका के लिए दिया हुआ था, ठीक है, नॉट इंडिया। तो एज पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंडियन रॉक्स आर सबडिवाइडेड इनटू आर्कियन, पुरानिक, द्रविडियन और आर्यन। तो ये तो सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, जेई डाना जो बताया था ना, source of information regarding geology of America. The term Archean was introduced by Jerry Dana to designate geological formations older than Cambrian period. तो Cambrian period के पहले का ये हमको बता रहे हैं। जो सर टी एस हॉलैंड जो हैं, वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो थे, उनने क्लासिफाई किया रॉक सिस्टम को, किसमें किया? आर्कियन, पुराना, द्रविडियन और आर्यन, जो हमने पिछले अभी स्लाइड में क्वेश्चन में देखा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो कोड दो दिए हुए हैं, असर्शन और रीजन। तो हमको यहाँ पे देखना है कि भाई क्या करेक्ट है, और करेक्ट है तो दोनों, तो रीजन सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो पहले देख लेते हैं, ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरिनियल। ये तो करेक्ट है। हिमालयाज रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम सदर्न मानसून, ये भी करेक्ट है। जैसे क्या है कि साउथ ईस्ट मानसून आता है यहाँ से, साउथ वेस्ट मानसून, तो ये तो मेजर है हमारा साउथ वेस्टर्न मानसून, जो हिमालयाज यहाँ पर रिसीव करता है रेनफॉल। और सभी रिवर्स जो यहाँ हिमालय से आपके ओरिजिनेट हो रही है ना, वो पेरिनियल है। लेकिन क्या वर्षा जो हो रही है, जो रेनफॉल हो रही है, वो रीजन है पेरिनियल होने का, कि ग्लेशियर्स जो यहाँ पे हैं आप, वो रीजन है? तो ग्लेशियर्स आर द करेक्ट रीजन। इसलिए क्या है, ए और आर दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये हो गया बी आपका करेक्ट आंसर। बोलिए, इस तरीके से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आजकल पूछे जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए उस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन में अपने। हिमालयाज आर फॉर्म्ड पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच द ओल्डेस्ट रेंज इज अ हिमालयाज जो हैं, बहुत सारे रेंजेस हैं, आपको देखने को मिलेगा ना, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालय, शिवालिक्स, है ना। लेसर हिमालयाज को ही मिडिल हिमालयाज बोला जाता है ना। तो इसमें बोल रहा है कि ओल्डेस्ट कौन सा है। चलिए देख लेते हैं हम। सी, जो ग्रेटर हिमालय है वो ओल्डेस्ट। हम पहले रेंजेस देख लेते हैं। देखिए, ये काराकोरम रेंज है, ठीक है, ट्रांस हिमालयाज में आता है। फिर ये हाँ लद्दाख रेंज आंसर। और जो ग्रेटर हिमालयाज हैं, ये जो है हमारा सबसे ओल्डेस्ट है। ये ऐसा क्यों हुआ, चलिए मैं बताता हूँ आपको। जब इंडिया की जो प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से टकराने गई, तो पहली बार जो फॉर्मेशन हुआ, ये ग्रेटर हिमालयाज का फॉर्म हुआ। ठीक है ना। कैसे फॉर्म होता, इसके पहले से फॉर्म होना शुरू हो गया था। कैसे? जैसे जो ओशियनिक प्लेट थी, ठीक है, ओशियनिक प्लेट सबडक्ट हो रही थी यूरेशियन प्लेट से टकराते हुए, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पे कुछ कुछ माउंटेन्स फॉर्म हो रहे थे, तो यही ग्रेटर हिमालयाज फॉर्म होने शुरू हो गए थे। फिर इंडियन प्लेट टकराई, तो ये और पीक में थोड़े फोल्डेड माउंटेन्स हो गए, तो ग्रेटर हिमालयाज यहाँ फॉर्म हुए। फिर यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज फॉर्म हुए, और नीचे आपके लेसर और शिवालिक्स आपको देखने को मिलेगा। मिडिल हिमालयस को लेसर हिमालयस बोलते हैं। तो ग्रेटर हिमालयस जो है वही आपका सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। क्यों है? क्योंकि वो ओशियन प्लेट सबडक्ट हो रही थी, कहाँ पे? यूरेशियन प्लेट के नीचे। ओके, यूरेशियन प्लेट के नीचे, तो फॉर्म होना शुरू हो गए थे उसी समय से फॉर्म होना शुरू हो गए थे। फिर सेकेंड बार आपको जब इंडियन प्लेट है ना, इंडियन प्लेट
टकराई किससे, यूरेशियन प्लेट से, है ना। तो फोल्ड माउंटेन्स जो फॉर्म हुए उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा ग्रेटर हिमालयाज जो है वो ओल्ड भी हैं और हाईएस्ट भी। ठीक है, चलिए। हाईएस्ट पीक आपको ग्रेटर हिमालयाज में देखने को मिलता है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, है ना, कंचनजंगा हो गया, तो आपको ग्रेटर हिमालयाज में ही हाईएस्ट रेंजेस पीक्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ओशनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट सबडक्शन और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट सबडक्शन दोनों की वजह से माउंटेन पीक्स हाई हो गए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अब अगर हिमालयन रेंजेस नहीं होती, ठीक है ना, हिमालय अगर माउंटेन्स नहीं होते, ठीक है, हमारे प्यारे भारत में, तो क्या इफेक्ट आता। मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया। अब साइबेरिया आपको पता है यूरोप में, ये रशिया में है। यहाँ से जो विंड आती हैं वो जो है आपको हिमालय के द्वारा रोक ली जाती हैं, ठंडी हवाएं जो रहती हैं, है ना, रोक ली जाती हैं, इसलिए यहाँ पे ठंड का मौसम वैसा नहीं आता और बर्फ वरफ वगैरह अपने यहाँ नहीं जमती, तो ये तो करेक्ट है। इंडो गैंजेटिक प्लेन वुड बी डिवॉइड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल। जैसे पता है आपको, रिवर्स पूरी यहीं से निकल रही है ग्लेशियर्स की वजह से, तो पूरा सेडिमेंट्स और प्लेन्स हमारे यहाँ पे बनता है ना। क्यों बनता है, ये हिमालयन रिवर्स की वजह से ही बनता है। तो वो एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल देखने को नहीं मिलता। सही बोल रहा है, करेक्ट। पैटर्न ऑफ मानसून विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज प्रेजेंट। देखो, मानसून जो आता है हमारा साउथ वेस्ट से आता है, राइट। हाई प्रेशर लो प्रेशर हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो जैसे ही मानसून आता है वो वापस सीधे यहाँ पे टकरा के वापस आता है पूरा, है ना, और वर्षा हमारे इंडिया में ही करता है। अगर ये हिमालयाज नहीं होते तो ये पूरी हवाएं जो मानसून विंड्स थी ये ऊपर चली जाती, चाइना तरफ से होते हुए रशिया तरफ चली जाती, तो यहाँ इंडिया में बारिश नहीं होती। मिडिल मिडिल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, यहाँ नदर्न इंडिया में बारिश देखने को नहीं मिलता और पूरा मानसून वहाँ चला जाता। एक रीज़न और भी है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है क्लाइमेट टॉपिक में, इंडियन ज्योग्राफी में आप देखोगे तो क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स आएंगी, यहाँ सब्डक्ट होंगी, है ना, फिर ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इधर से जाएंगे, है ना। तो इस तरीके की साइकिल जो है वो फॉर्म नहीं होती अगर हिमालयाज नहीं होते तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, 1 2 3 सभी मोस्ट लाइकली ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट होंगे। द फ्लैट प्लेन्स अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड। तो हमने पढ़ा हुआ है तराई, खादर, भाबर, तो फ्लैट प्लेन्स को क्या कहा जाता है। देखिए, हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए हिमालयाज है, हिमालयाज के नीचे आपको भाबर देखने को मिलता है, जो बोल्डर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे ना, ये फ्लैट रीजन्स है ना, सब हिमालयन रीजन है। हिमालयस के बाद इसका स्टार्टिंग ही है, तो इसी को बोलते हैं हम सब हिमालयन रीजन्स, फ्लैट प्लेन्स। तो यही होगा आपका आंसर, भाबर। तराई में आपको थोड़ा स्वैम्पी टाइप का एरिया मिलेगा। खादर और बंगर, बांगर जो है ओल्ड एलुवियल सॉइल हो गया और खादर जो हो गया न्यू एलुवियल, न्यू, है ना, सॉइल हो गया। तो भाबर इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ रिलीफ फीचर्स। अब आपको रिलीफ फीचर्स जो आपको देखने को मिल रहा है, तो नॉर्थवर्ड सीक्वेंस आपको बताना है, तो हमको साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो चलिए, इसमें हम देख लेते हैं जांस्कर रेंज, पीन पंजाल, लद्दाख, काराकोरम। तो काराकोरम हमको पता है कि सबसे ऊपर आता है, नॉर्थ में आता है काराकोरम, काराकोरम के नीचे आता है लद्दाख, है ना, है ना, काराकोरम के नीचे आता है लद्दाख, लद्दाख के नीचे आ जाएगा जांस्कर, जांस्कर के नीचे आ जाएगा पीर पंजाल। ये सब तो आपके ट्रांस हिमालयाज के हैं पार्ट, और पीर पंजाल जो है वो ग्रेटर हिमालय का है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको मिल जाएगा। काराकोरम रेंज यहाँ पे है, फिर लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज और फिर पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल जो है वो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर जो है वो ट्रांस हिमालयाज के पार्ट है, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, साउथ से नॉर्थ पूछा है तो नीचे से ऊपर जाएंगे हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन पिक्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखिए, क्वेश्चंस किस इसी तरीके से आते हैं, वेस्ट टू ईस्ट का सीक्वेंस बताओ, ईस्ट से वेस्ट का सीक्वेंस बताओ, हाईएस्ट पीक बताओ, है ना। तो ये इस टाइप के पैटर्न्स को आपको इस तरीके से स्टडी अपनी करनी है। देखिए, सबको पता है ईस्ट से वेस्ट आना है हमको, ठीक है ना, ईस्ट से वेस्ट। देखिए, कंचनजंगा आपको देखने को मिल रहा है पहले, फिर आएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, फिर आएगा अन्नपूर्णा, फिर आएगा धौलागिरी। तो यहाँ ईस्ट से वेस्ट में आपको पहला आ जाएगा कंचनजंगा,
फिर आ जाएगा माउंट एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो बी आपका करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजेंट लाई अलोंग द पटकाई हिल्स। और पटकाई हिल्स जो है आपको ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये बॉर्डर बनाते हैं, ये जो पटकाई हिल्स है ये बॉर्डर बनाता है विथ म्यांमार, ठीक है। चलिए इसको मैं आपको मैप के माध्यम से बताता हूँ कि क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये जितना भी रेंज है ना आपको, ये जो है ना, ये तो ये आपके पटकाई हिल्स में आता है, पटकाई हिल्स। तो आपको कौन कौन सा इसमें आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा आपको, देखो ये आ जाएगा आपको नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, ये आपका त्रिपुरा है, ठीक है ना। तो त्रिपुरा में यहाँ पे मीजो हिल्स वगैरह जो है ना वो त्रिपुरा में पहुँचते हैं, लेकिन पटकाई हिल्स नहीं पहुँचते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा जहाँ पे नहीं जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आपको देखने को मिलेगा। और इसका आंसर मैंने आपको सीक्वेंस भी, स्टेट्स भी याद करा दिए थे पिछले लेक्चर में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे आ जाएगा नागालैंड, है ना। इसको जितनी बार बनाएंगे उतनी बार जल्दी आपको याद हो जाएगा। मणिपुर, फिर हो जाएगा मिजोरम, इसके बाजू में आ जाएगा त्रिपुरा, ऊपर हो जाएगा मेघालय, फिर आ जाएगा असम, ठीक है। तो ये होगा आपके 7 सिस्टर्स। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और रिवाइज हो पाया होगा टॉपिक। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। सो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।